आज के करंट अफेयर्स में क्या है खास? आरबीआई का एक बहुत बड़ा डिसीजन, नेवी को मिली एक नई पावरफुल वॉरशिप और सरकार में हुए हैं कुछ बड़े अपॉइंटमेंट्स। मतलब वो सब कुछ जो आपके एग्जाम के लिए है सुपर इम्पोर्टेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेगा माइंड एकेडमी में। वो जगह जहां हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को बनाते हैं एकदम सिंपल और टू द पॉइंट, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, जो है आरबीआई और बैंकिंग से जुड़े अपडेट्स। देखते हैं फाइनेंस की दुनिया में क्या चल रहा है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने ना कैपिटल मार्केट एक्सपोजर के जो नए नियम थे उनको लागू करने की डेट आगे बढ़ा दी है। अब सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो है नई तारीख 1 जुलाई 2026। आरबीआई ने ये फैसला इसलिए लिया ताकि जो कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, जिन्हें हम सीएमआईज भी कहते हैं, उन्हें थोड़ी राहत मिल सके, तैयारी के लिए और वक्त मिल सके। अच्छा, ये नियम है किस बारे में? ये नियम उन लोन्स पर लागू होते हैं जो बैंक शेयरों के बदले आरईआईटीज यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और आईएनवीआईटीज यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बदले देते हैं। तो आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? ये नई तारीख 1 जुलाई 2026, इसको गांठ बांध लीजिए। अच्छा, आरबीआई की तरफ से एक और ज़रूरी अपडेट है और ये है एक्सपोर्टर्स के लिए। देखिए, पश्चिम एशिया में जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसी को देखते हुए आरबीआई ने एक्सपोर्ट क्रेडिट की अवधि को बढ़ाकर 450 दिन कर दिया है और ये जो बढ़ी हुई लिमिट है ये अब 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। इससे होगा क्या? इससे एक्सपोर्टर्स को अपना पैसा मैनेज करने में और वर्किंग कैपिटल की चुनौतियों से निपटने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब आते हैं एक ऐसी खबर पर जिसका असर सीधा हम सब पर पड़ेगा। 1 अप्रैल से कई बैंकों ने एटीएम से पैसे निकालने के रूल्स को थोड़ा और सख्त कर दिया है। तो अब होगा क्या? अब से अगर आप एटीएम से यूपीआई के जरिए कैश निकालते हैं तो वो भी आपकी महीने की फ्री ट्रांजैक्शन वाली लिमिट में गिना जाएगा। मतलब आपकी फ्री लिमिट अब और भी जल्दी खत्म हो सकती है। मिसाल के तौर पर एचडीएफसी बैंक को ही ले लीजिए। लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर आपसे 23 रुपीस प्लस टैक्स वसूलेगा। और हाँ, यहाँ एक स्टैटिक जीके का सवाल भी बनता है जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। यूपीआई को किसने डेवलप किया था? याद रखिएगा, यह है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई। चलिए बैंकिंग की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अब नजर डालते हैं देश की कुछ बड़ी राष्ट्रीय खबरों पर। देखते हैं नेशनल लेवल पर क्या-क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। तो पहली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महावीर जयंती के पावन अवसर पर गुजरात में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अब एग्जाम के लिहाज से इसमें क्या-क्या जरूरी है? लोकेशन याद रखिए, गुजरात में गांधीनगर के पास कोबा गांव में। और ये किस कैंपस में है? श्री महावीर जैन आराधना केंद्र के कैंपस में। इसका मकसद क्या है? जैन विरासत को और अहिंसा और शांति के मूल्यों को बढ़ावा देना। और एक स्टैटिक जीके का पॉइंट जो हमेशा काम आता है, महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। अब नेशनल न्यूज में अगली बड़ी खबर आ रही है टेक्नोलॉजी सेक्टर से। एक कंपनी है केन्स सेमीकॉन, ये गुजरात के सानंद में एक नई ओएसएटी फैसिलिटी खोलने जा रही है। अब आप पूछेंगे ओएसएटी क्या है? इसका फुल फॉर्म है आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। आसान भाषा में ये चिप बनाने की प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और जरा इस प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट देखिए, इसमें कुल 3,300 करोड़ का जबरदस्त निवेश किया जाएगा। ये अमाउंट 3,300 करोड़, इसे जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, रक्षा समाचार। जानते हैं कि देश के डिफेंस सेक्टर में क्या खास हो रहा है। तो भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा हुआ है। नेवी ने मालवन नाम का एक नया एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। अब चलिए आईएनएस मालवन के बारे में वो खास बातें जानते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहली बात, ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। मतलब इसे खास तौर पर तटीय इलाकों में पनडुब्बियों को खोजने और उन्हें ढेर करने के लिए डिजाइन किया गया है। और सबसे गर्व की बात क्या है?
इसे कोचीन के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। मतलब डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट तक सब कुछ भारत में हुआ है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है। डिफेंस सेक्टर से एक और बड़ी खबर है। रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ 2 माउंटेन रडार खरीदने के लिए एक बड़ी डील साइन की है। नाम से ही साफ है, ये रडार खास तौर पर पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों जैसे हमारी सरहदों पर हमारी हवाई निगरानी और सुरक्षा को और भी मजबूत करेंगे। और इस डील की कुल कीमत है 1950 करोड़ रुपए। एक और जरूरी बात, ये जो खरीद है ये बाय इंडियन IDDM कैटेगरी के तहत हुई है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को और स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक बड़ा बूस्ट देगी। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, जहां से एग्जाम में 1-2 सवाल पक्के आते हैं। ये हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां। चलिए फटाफट देखते हैं कि हाल ही में कौन-कौन से बड़े अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। ये रही हाल की कुछ सबसे इंपॉर्टेंट नियुक्तियों की लिस्ट। इसमें जो सबसे खास है वो है अश्विनी भिड़े का अपॉइंटमेंट। वो BMC की पहली महिला कमिश्नर बनी है। ये एक ऐतिहासिक बात है, इसे तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा मंत्रालयों में भी बड़े फेरबदल हुए हैं, जैसे चंचल कुमार और संजय जाजू को नए पद मिले हैं। मेरी सलाह है कि आप इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ये रिवीजन के टाइम बहुत काम आने वाला है। चलिए, तो अब वक्त है एक सुपर डुपर फास्ट एग्जाम क्विक रिवीजन का। आज हमने जो भी पढ़ा उसे फटाफट से एक बार और देख लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। तो आज के टॉप टेकअवेज क्या हैं? RBI के कैपिटल नॉर्म्स की नई डेडलाइन 1 जुलाई 2026, नया एंटी सबमरीन युद्धपोत मालवन, BMC की पहली महिला कमिश्नर अश्विनी भिड़े, BEL के साथ माउंटेन रडार की डील 1950 करोड़ रुपए, केन्स सेमीकॉन का OSAT फैसिलिटी में इन्वेस्टमेंट 3300 करोड़ रुपए और DNPA के नए चेयरपर्सन पुनीत गुप्ता। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो दोस्तों, अगर आज के इस सेशन से आपके एग्जाम की तैयारी में थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस कोशिश को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, आगे भी ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड अपडेट्स के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।